तो वहीं मधुमक्खियों के हमले में मध्य प्रदेश के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 जख्मी हुए हैं। घटना एक मौन साधना केंद्र में हवन के दौरान हुई, जहां मधुमक्खियां कैसे लगातार मुसीबत का सबब बन रही हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मधुमक्खियों ने धावा बोला और मौन साधना केंद्र में अफरा तफरी मच गई। घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर और यूपी के महोबा की सीमा पर हुई। मधुमक्खियों के हमले से धार्मिक अनुष्ठान में हवन कर रहे मौन साधना संचालक की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने बचते बचाते भागकर अपनी जान बचाई। छतरपुर के लवकुश नगर के पास हो रहे हवन के धुएं से भड़की मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। घटना में केंद्र संचालक महोबा के सुनील वियोगी लोगों को बचाते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए लवकुश नगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हवन कर रहे लोगों पर अचानक से हुए मधुमक्खी के हमले से मौके पर लोगों में चीख पुकार मच गई। लोगों में भगदड़ मच गई। 5 लोग इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए। भैया शाम खड़ो है तो हम मधुमक्खियों ने हमन हुआ तो मधुमक्खियाँ तो धुआं में आई, 4 लोगों को काटा। तो महाराज ने कहा कि मेरे भक्तों की रक्षा करिए और मेरे प्राण हर लो, भगवान मेरे प्राण हरो। तो महाराज यहाँ इतनी मधुमक्खियाँ आई, बहुत सारी मधुमक्खियाँ आई, हजारों की तादाद में, तो वो नहीं लिपट गई। इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र के लोनावला देवी मंदिर में मधुमक्खियों ने श्रद्धालुओं की भीड़ पर हमला कर दिया। काफी देर तक मंदिर के आंगन में लोग खुद को बचाने की जद्दोजहद करते रहे। दरअसल नए साल के पहले दिन एक वीरा देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। देवी के दर्शन करने और प्रसाद चढ़ाने के लिए कई श्रद्धालु अपने परिवार के साथ मौजूद थे। इस दौरान कुछ लोगों ने स्मोक गन चलाई थी। रंग बिरंगा धुआं मधुमक्खियों के छत्ते तक पहुंच गया। चंद सेकंड में ही मधुमक्खियों के झुंड भीड़ पर टूट पड़ा और लोगों की परेशानी बढ़ गई। कुछ देर तक तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। इसके बाद पूरे इलाके में मधुमक्खियां उड़ती रहीं और लोगों पर हमला करती रहीं। मधुमक्खियों के हमले में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इस घटना की बड़ी वजह कुछ लोगों की गलती को माना गया, क्योंकि स्मोक गन से फायर करने के बाद जो धुआं निकला उसे मधुमक्खियों को परेशानी हुई और वो अपने छत्ते से बाहर निकलने को मजबूर हुई। मधुमक्खियों के इस अटैक के बाद मंदिर के आसपास मौजूद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालना कितना खतरनाक होता है, इसकी वानगी नासिक में भी देखने को मिली थी। यहाँ घूमने गए पर्यटकों ने झरने के पास ड्रोन उड़ाया था। जिस जगह ड्रोन उड़ाया गया वहाँ मधुमक्खियों का छत्ता था, लिहाजा मधुमक्खियां बाहर निकल आईं और हमला बोल दिया। काफी देर तक सभी पर्यटक अपनी जान बचाने के लिए जूझने लगे। सभी जमीन पर सिर झुकाए बैठे रहे, जबकि कुछ लोग वहाँ से भागते हुए भी नजर आए। मधुमक्खियों के इस हमले में कई सैलानी घायल हो गए थे। मधुमक्खियों के साथ छेड़खानी का नतीजा क्या होता है, उसका एक सबूत इस वीडियो में भी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मौजूद अजीरगढ़ किले के पास कुछ युवक घूमने गए थे। इसी दौरान एक युवक ने मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर मार दिया, जिसके बाद मधुमक्खियों ने पर्यटकों पर हमला बोल दिया। युवक इस हमले से बचने के लिए भागते हुए नजर आए, लेकिन मधुमक्खियां काफी दूर तक उनका पीछा करती रहीं। मधुमक्खियों ने 20 से ज्यादा लोगों को डंक मार दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पिछले साल नवंबर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया माधव नेशनल पार्क के चांदपाटा झील पर ड्रेसिंग मशीन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। हमले के बाद सिंधिया के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जैसे तैसे बाहर निकाला। इस दौरान मधुमक्खियों ने करीब 1 दर्जन लोगों को काट लिया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।